एक्चुअली हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ईवीएम चैलेंज शुरू हो जाए। मेरी जानकारी के हिसाब से जो बात हम लगातार कहते हुए आ रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस ईवीएम चैलेंज का हवाला देते हुए ये कह रहे हैं कि आइए आप हमारे ईवीएम चैलेंज के अंदर हिस्सा लीजिए, हम आपको मशीन छूने भी नहीं देंगे। ये भी कंडीशन है उसके अंदर कि अगर आपको बटन दबाना है तो बटन भी आपको बताना होगा कि वो वाला दबा दीजिए, तो वो बटन दबाएंगे। फिर आप कहिए ये वाला बटन दबा दीजिए, फिर वो बटन दबाएंगे। सिर्फ आप बटन दबाकर उस मशीन को दूर से निहार कर, उसके ऊपर तंत्र मंत्र की विद्या अपनाकर, जादू टोना कर कर या उसको हिप्नोटाइज कर कर आप उस मशीन को टैंपर कीजिए। ये इलेक्शन कमीशन की कंडीशंस हैं जिसके अंदर वो चाहते हैं कि मशीन को टैंपर किया जाए। आज की मेरी जानकारी ये है कि दो पार्टीज ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके अंदर रजिस्टर कराया था। सीपीएम लगातार ये कह रही थी कि उनको वहां पे टेम्पर करने नहीं जाना है, वो सिर्फ वहां पे ऑब्जर्व करने और उनके जो एतराज हैं ईवीएम के लिए उनको दर्ज कराने के लिए इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया जाएंगे। और एनसीपी के हवाले से जो खबरें अखबार में आ रही थी वो ये आ रही थी कि शायद एनसीपी वहां पे जा रही है, मगर मेरी सूचना के हिसाब से एनसीपी ने भी वहां पे ये कहा है कि जिस तरीके की शर्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहां पे लगा रहा है, ईवीएम चैलेंज के अंदर लगा रहा है, वो अनरीजनेबल कंडीशंस हैं और उस तरीके की अनरीजनेबल हैकेथन के अंदर या अनरीजनेबल ईवीएम चैलेंज के अंदर एनसीपी भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये मेरी सूचना है, मैंने आज इसको अभी ट्वीट भी किया है। इस चीज को साबित करने के लिए, क्योंकि जब मैटर टेक्निकल हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस चीज को समझना कि ईसी जो कर रहा है वो टेक्निकली ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने ये फैसला किया है कि आज हम अपना ईवीएम चैलेंज को लॉन्च कर रहे हैं फॉर्मली। मुझे लगता है अगला स्लाइड दिखा देंगे। हमने जो ऑलरेडी दिखाया है कि हैकेथन हो ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है, ईवीएम के हार्डवेयर को, ईवीएम के सॉफ्टवेयर को टेम्पर किया जा सकता है, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ईवीएम को बिना खोले, ईवीएम की सर्किटरी के साथ बिना छेड़छाड़ किए ईवीएम को हैक किया जा सके या ईवीएम को टेम्पर किया जा सके। और इसीलिए हमने आज ईवीएम चैलेंज, हमारी अपनी मशीन का ईवीएम चैलेंज लॉन्च किया है। उसके अंदर हमने ये चीज़ दिखाई है, दिल्ली असेंबली के अंदर दिखाई है कि कैसे ईवीएम मशीन को टेम्पर किया जा सकता है और कैसे टेम्पर्ड ईवीएम जिस पार्टी को जिताना चाहे उस पार्टी को जिता सकती है, कैसे वोटों की चोरी की जा सकती है। तो नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे। तो आज से हमारा ईवीएम चैलेंज शुरू हो रहा है और जो लोग भी उसके अंदर रजिस्टर कराना चाहें, हमारी वेबसाइट का लिंक हम लॉन्च कर रहे हैं, उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और ये खत जो है, नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे। ये जो है, मुझे लगता है कि ये हमारी स्टेटमेंट है जो ईवीएम चैलेंज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा रहा है। वो बेसिकली इसकी तरह है कि वो चाहते हैं कि एक तांत्रिक तंत्र मंत्र की विद्या से ईवीएम को टेम्पर करके दिखाए, उसको बिना छुए, उसको बिना खोले, उसके सर्किट को बिना हैक किए, बिना छेड़छाड़ किए, बिना मदरबोर्ड तक पहुंचे। तो ये है बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है और ये बात अब तक हम कह रहे थे और आज की तारीख में सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज मुझे लगता है इस चीज़ के ऊपर सहमत हो गई है कि इस तरीके की टेम्परिंग जिन कंडीशंस के अंदर ईवीएम चाहता है, ईसीआई चाहता है कि ईवीएम टेम्पर हो, वो टेम्पर नहीं की जा सकती। उसके लिए आप जो ये पूरा का पूरा ईवीएम चैलेंज रख रहे हैं वो पूरा का पूरा एक आईवॉश है, एक पूरा फार्स है। नेक्स्ट।
अब हम अपनी वही मशीन जिसको हमने दिखाया था कि उसको टेम्पर किया जा चुका है, वो ऑलरेडी एक सीक्रेट कोड दबाने के बाद वैसे ही बिहेव करेगी जैसा उसको हम चाहेंगे। हम उस मशीन को टेक्निकल एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने रखेंगे, देश और विदेश के टेक्निकल एक्सपर्ट्स को हम इसके अंदर आमंत्रित करेंगे। और जो 3 खत हमने लिखे हैं, पहला खत हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नसीम जैदी जी को लिखा है, दूसरा खत हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कंपनी देश के अंदर ईवीएम्स को मैन्युफैक्चर करती है उनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम को लिखा है। इनका नाम है मिस्टर MV गौतमा, GOWTAMA। और तीसरा लेटर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL जो कंपनी ईवीएम बनाती है इंडिया के अंदर, दूसरी कंपनी, उनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवाशीष दास को लिखा है। देवाशीष दास, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ECIL। और हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और BEL और ECIL को एक चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी हम भेज रहे हैं कि आप भी अपनी टेक्निकल टीम के साथ हमारे इस ईवीएम चैलेंज के अंदर हिस्सा लीजिए। अब देखिए, जो ECI कह रहा है, जो BEL कह रहा है और ECIL कह रहा है, खासतौर पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहना चाह रहा है, आप इस चीज़ को समझिए। वो कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई मशीन टेम्पर की जा सकती है तो आइए इस मशीन के बटन दबाइए और इसको टेम्पर करके दिखाइए। और अगर आप टेम्पर नहीं कर पाए इसको बटन दबाकर, तो आप पूरे हिंदुस्तान को ये मानना चाहिए कि ये मशीन सच्ची है और इसको टेम्पर नहीं किया जा सकता। बेसिकली आज की जो एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है वो ये कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं, हम ये कह रहे हैं कि मेरी मशीन तो टेम्पर्ड है, गड़बड़ करने वाली मशीन है, वोटों की चोरी करने वाली मशीन है। मैंने ये साबित किया है, दिखाया और दोबारा दिखाएंगे कि वो मशीन गड़बड़ करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कह रहे हैं कि आपकी ही कंडीशन के अंदर आप अपनी टेक्निकल टीम के एक्सपर्ट्स को लेके आ जाइए, मेरी मशीन के बटन को 4 घंटे तक आप खूब दबाइए, उन्हीं कंडीशंस के अंदर उसके ऊपर जितने हथकंडे अपनाने हैं वो अपनाइए। और तो क्या आप ये बात डिक्लेयर कर सकते हैं उन्हीं कंडीशंस में कि सौरभ भारद्वाज की मशीन भी टेम्पर नहीं की जा सकती, क्योंकि मेरी तो की जा सकती है। तो उनको आके ये चीज प्रूव करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको ये जानकारी दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ईवीएम चैलेंज आज फ्लॉप हो गया है, उनकी बात से कोई भी पार्टी कन्विंस नहीं है कि इस तरीके के ईवीएम चैलेंज के बाद वो ये बात सत्यापित कर देंगे कि उनकी मशीन्स अनटेम्परेबल हैं, उनको खराब नहीं किया जा सकता। तो ये मुझे लगता है अगला लिंक दिखा दीजिए। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसकी कंडीशंस बिल्कुल सिमिलर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कंडीशंस की तरह रखी गई हैं। इसके अंदर भी हम 4 घंटे एक्सपर्ट्स की एक टीम को देंगे, वो हमारी मशीन पे बटन दबाकर, कोई मोबाइल डिवाइस यूज़ कर या कोई ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ कर उनको 4 घंटे के अंदर ये साबित करना है कि मेरी मशीन को वो लोग खराब साबित कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट की, हमारी जो आम आदमी पार्टी की जो वेबसाइट है उस पर अगर आप सीधा आप जाएंगे तो उसके ऊपर जो लिंक है हमारा amadmiparty.org पे आप ईवीएम चैलेंज, ये लिंक है। इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप लोग भी प्रचारित कीजिए कि इस पे जो भी लोग आए अपने आप को रजिस्टर करें, अच्छी संस्थाएं रजिस्टर करें, पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर करें और ख़ासतौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECIL और BEL अपने आप को रजिस्टर करें।